हमारे बीच विराजमान महंत श्री टिकेश्वर मणि जी और उनके साथ में आए झांसी से महंत जी ललित जी साहेब और इस पावन ग्राम के समस्त सत्संग प्रेमी बंधुओं और शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, लगातार 2 दिनों से त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम हो रहा है और इस पावन ग्राम में संत गुरुजनों का, महंतों का आगमन आप लोगों के द्वारा हुआ है, बुलाए गए हैं। वास्तव में आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और इसीलिए सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन पाना एक बड़ी चीज है। जैसे महंत जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही, सद्गुरु मिलन मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए। पहली बात तो मनुष्य का तन मिल जाना और सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, अर्थात परम शांति को पाने की इच्छा होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब सुलभ आप लोगों को सहज हुआ। कई बार हमारे मन में पद के प्रति, धन के प्रति, सौंदर्य के प्रति अहंकार हो जाता। अहंकार, हमारे संतों ने कहा, अहंकार पतन का कारण होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, धन को देख करके, पद को देख करके, अपने सौंदर्य को देख करके अगर आप अहंकार करते हैं तो ये बरकरार रहने वाला नहीं है, थोड़े दिन में मिट जाएगा। इसलिए आपके अंदर जो चीज है, आपके पास जो धन है, पद है, प्रतिष्ठा मिल रहा है किसी के द्वारा, उसको संभालने के लिए सद्गुरु संतों का ज्ञान की जरूरत पड़ती है। किसी भी छोटी बड़ी बात अगर समझ में नहीं आती तो बड़े बुजुर्गों को पूछने की सलाह दी जाती है, लेकिन आदमी अहंकार के चलते पूछता नहीं है। एक घर में एक लड़की थी, उनके पिताजी पहले गुजर गए थे और घर की अगर अकेली लड़की या लड़का हो ना तो स्वभाव उनका खराब हो जाता है थोड़ा से, क्योंकि माता पिता भी डांटते नहीं, उजट स्वभाव के हो जाते हैं। तो घर की एकलौती लड़की थी, माँ कुछ कही नहीं, पिता तो पहले चले गए थे, थोड़ा उजट स्वभाव की हो गई थी। गलियों में जाते बच्चे को मार पीट देती, पड़ोस के लोग शिकायत करने आते। ऐसे करते करते जब वो लड़की बड़ी हो गई तो माँ ने उसकी शादी कर दी पास के गांव में। वो जिनके घर शादी होकर के गई, पहली बार जब गई तो 8 बजे तो सो करके उठती होती है ना, कुछ कुछ माताएं 8 बजे 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। उनका स्वभाव था 8 बजे उठती वो। तो घर की जो सास थी उनकी और देरान जेठान थी, वो समझी हो सकती नहीं आई है तो शादी बर ब्याह करके आई है तो हो सकता है उस निंदा रही होगी, और जब नींद पूरी हो जाएगी तो थोड़ा
चल रहा है अभी तो, कम से कम माइक ठीक तो करो। कम जाते तो माइक वाला गलती हमारी नहीं है। अरे ज्यादा मैं तुम्हारे कान फाड़ रहा था। तो वो पहली बार गई तो वो सोती थी 8, सो करके उठती थी 8 बजे। तो घर की जो सास थी, घर के ससुर थे उनके और जेठान थी, वो समझी वो शक्ति नई नई है, शादी होकर आई है, थोड़े दिन में संभल जाएगी, समझदारी आ जाएगी। लेकिन 2 महीना बीत गए, उनमें कुछ समझदारी आई नहीं। तो सास ने सोची ये बहू को सुधारने में तो हमारे बड़ी बहू बिगड़ जाएंगी, तो ऐसे करें कि इनको कोई काम बंटवारा कर दी जाए। तो उनको पूछने लगी, बहन, सास ने पूछी, बेटी तू क्या करना चाहती हो? घर की काम करोगी तो भोजन बनाना पड़ेगा, घर की काम करोगी, सब्जी भोजन ये सब घर की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर खेती काम करोगी तो निंदाई गोड़ाई करने जानी पड़ेगी। आखिर क्या करना चाहती हो? तो कहने लगी घर की काम कर लूंगी। तो घर की काम के लिए वो छोड़ गई और वे लोग खेत चली गई। अब शाम को आई तो चावल तो बनाई, बाकी अंदर से तो जल गई और ऊपर से अध पका रह गया। और सब्जी ऐसे बनाई कि मिर्ची तेज हो गई। ऐसा होता है ना। घर में शाम को जब आई, सास खाने बैठी तो कहने लगी, बेटी आज चावल जल गया है और ऊपर तो एकदम अधपका है। तो वो गलती हो गई तो कहीं नहीं कि माँ जी माफ करो, कह रही जैसे है तैसे खा लो, और क्या है। ऐसे होता ना, उजट स्वभाव की कोई बहू होती है। अरे खाने वालों की भी तो आदत होती, कोई जली जली खा लेती है, कोई अधपका खाते हैं, कोई गीला खाता। तो बीच तो एकदम गीला हो गया और नीचे जल गया, कालिक हो गई, और ऊपर तो अधपका रह गया। तो कहने लगी जिनको जो भाता है वो खा ले। तो सास समझी ये उजट स्वभाव की बहू ये समझेगी नहीं। लड़का को बुलाया, बेटा ये तुम्हारी पत्नी ही ऐसे में सुधरेगी नहीं, इसको अलग कर दो, एक कमरा दे दो, तुम दोनों एक कमरे में रहो, हम बांटा कर देते हैं। लड़का रोने लगा, माँ आपके कम से कम सानिध्य में रहने का कुछ दिन तो अवसर दीजिए। माँ कही, बेटा जब तक इनको अलग नहीं करेंगे ना ये समझेगी नहीं। क्या बात है, ग्रहण लग रहा है कि अब इतने निकट में तो और कुछ नहीं कर सकते। तो लड़का रोने लगा। तो माँ समझाई, बेटा देखो जब तक इनको अलग नहीं करेंगे समझेगा नहीं। तो लड़का समझ गया। अब एक दिन क्या है, त्योहार का दिन था, तो सोचा पकौड़ी बना लेना चाहिए। तो लड़का ने थोड़ा बेसन लाया, आधा किलो। अब आधा किलो बेसन बहुत होता है 2 आदमी के लिए। लड़का ने कहा पकोड़ा बनाओ, और नहीं आती तो तुम्हारी भाभी है, जेठानी है, उसको पूछ लेना। तो कहने लगी, वाह जेठानी से पूछेंगे, हमसे दुश्मनी रखती उसको पूछेंगे। अरे अकल ना हो तो अकल देने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन जब अहंकार ही आड़ा आ जाए, किसी को पूछना ना चाहे तो कौन क्या करे। तो कहने लगी, वाह जेठानी को पूछेंगे, हमें क्या नहीं बनाने आई। तो अकल तो था नहीं। अब वो छोटे मोटे कटोरी में ले करके वो घोलती, तो वो सीधा परात में जिसमें आटा घोलती, 5 किलो आटा ना, उसमें ले ली। और छोटा मोटा लोटा से पानी लेना था तो भगोना ले लिया एकदम से। और वो सोचा पानी गिराऊं, तो जैसे ही कोहनी से कलाई से मारी तो पानी पूरा चला गया उसमें। अब पकोड़ा बनाने के लिए थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता है, तो एकदम से पानी चला गया। पति देव ने कहा, हाँ अब पकोड़ा बनाइए। तो कहने लगे पकोड़ा नहीं बने तो क्या हम कढ़ी बना देंगे। तो पति ने कहा, अरे कढ़ी बनाने के लिए भी तो कोई अकल होगा कि नहीं, अकल चाहिए कि नहीं। तो अकल है हमारे पास, कढ़ी बना लेंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे तो ये कढ़ी बन जाएगा। तो फिर कलाई से जैसे मारा तो एकदम बाढ़ आ गया। तो परात था और पानी उनके बहुत ज्यादा डबल टिबल हो गया। तब उनके पति ने कहा, अब तुमसे कढ़ी बनेगी ऐसा नहीं लगता है मुझे, कढ़ी नहीं बनेगी तो फेंक देंगे। लड़का तो हैरान हो गया, मैं तो खेत जा रहा हूं, तू बना कढ़ी। तो उसकी पत्नी कहती, कढ़ी नहीं बनेगी तो फेंक देंगे। अरे फेंकने का भी अकल हो,
तो उन्होंने कहा अकल नहीं कहते। जा करके वो डबल मंजिल में रहती थी, परात में जो बेसन घोला हुआ था वो परात के पानी को बाहर फेंकी तो बाहर 2-4 पुलिस वाले जा रहे थे। पुलिस वाले के लोगों पर उसके छत नहीं था गाड़ी में, तो छत न होने से पुलिस वालों के ऊपर पड़ गए एकदम से। अब पति देख करके तो एकदम डर गया बेचारा, उन्होंने अब इनको जेल हो जाएगा। पुलिस वाले आए, अरे तुम्हारे घर में कौन है, अंधी है क्या, कोई दिखता नहीं उनको? तो पति ने समझाते हुए कहा कि पुलिस साहब मेरी जो पत्नी है वो अंधी है, उनको देखने में आया नहीं। पत्नी और आगे बढ़ के बात करने लगी, मैं अंधी हूँ क्या? अरे बावड़ी तुम चुपचाप बैठो, अन्यथा तुम जेल में डाल दिए जाओगे। लड़का संभाल लिया अपनी बातें, अपनी पत्नी को संभाल लिया। तो कहने का मतलब कोई भी काम करते हो तो अकल पूर्वक करो, और अकल ना हो तो अकल देने वालों की कमी नहीं है, बड़े बुजुर्गों को पूछ लो। और निश्चित बड़े बुजुर्गों से पूछने से कोई हानि नहीं होगी, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने से जीवन में कोई घाटा नहीं होगा। जो चीज़ आपको नहीं आती, जो काम आपको नहीं आता, दूसरे से पूछ लेना चाहिए। मन में अहंकार नहीं करना चाहिए। और मन में जो आदमी अहंकार करता है, हम क्यों पूछें, उनसे क्यों सलाह लें, क्यों उनके दर पर जाएं, वो आदमी बड़ी गलती कर जाता। इसलिए कोई भी बात हो, घर में सलाह करके जो बात करते हो, काम करते हो, काम बिगड़ भी जाए ना, तो बड़े बुजुर्ग भी अपने सर पर ले लेते हैं। अगर कोई बात कभी बिगड़ जाए, आपस में तू मैं हो जाए, सुबह जैसे बात बिगड़ गई तो शाम को साहेब बंदगी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा करके बात शुरू कर लेनी चाहिए। ऐसे करने से आपका दिलो दिमाग साफ हो जाएगा, सामने वाले की भी गांठें खुल जाएगी। लेकिन जब तुम गांठ बना लेते हो कि देरानी के साथ हाथ से बात नहीं करूंगी, या जेठानी के साथ हाथ से बात नहीं करूंगी, या पिता के साथ, भाई के साथ बात नहीं करूंगा, तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी गांठें मत बनाओ। गांठें बना लोगे तो जिस प्रकार माताएं अथाना डालती है, अचार डालती है, और 1 महीने बाद ज़्यादा स्वादिला हो जाता है, इसी प्रकार किसी के प्रति मन में गांठें बना ले हो, वो गांठें अंदर ही अंदर इतना बड़ा सूल हो जाएगा, उसी का परिणाम आदमी आत्महत्या कर लेता है, अपने को संभाल नहीं पाता। इसलिए कभी कोई बात, किसी से कोई भूल हो जाए तो माफ़ी मांग लेने में कोई खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि छोटी की गलती पर बड़े को माफ करना चाहिए। का विष्णु की घट गई, भृंगु ने मारी लात। छोटन की गलती पर बड़े को माफ करना चाहिए, बड़े का दायित्व बनता है उनको माफ कर ले। हमारे साहित्यों में कहा गया, विष्णु को भृंगु ने लात मारी तो क्या घट गया। ठीक इसी प्रकार किसी ने आपको कटु कुठार कह दिया, अपशब्द कह दिया, क्या फर्क पड़ता। महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष को गाली देने वाले मिले, महाराज राम को ताने मारने वाले मिले। माँ सीता को जब ले आई 14 वर्ष के वनवास भोगने के बाद, तब एक गांव के लोग भी ताना मारने लगे, देखो रावण के घर जो सीता रही उनको अपने पास रखने लग गए। जब इस प्रकार के ताना महापुरुषों को मारते रहे तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। महात्मा बुद्ध एक बार झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक मनचले सिरफिरे आदमी ने उनको गाली देने लगा। महात्मा बुद्ध गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, मौन रह गए। क्या फर्क पड़ता है, आपको कोई बोले तो मौन हो जाओ। पत्नी कभी गर्म हो, पति कहीं से आया है तो दायित्व ये बनता है कि पति भी समझदारी से नम जाए, उनकी बातों को सुने, ठंडा हो जाए। गर्म लोहा को काटने के लिए ठंडे लोहे की जरूरत पड़ती है। अगर पत्नी गर्म है किसी भांति तो पति को चाहिए ठंडा हो जाए, और कभी पति गर्म हो जाए तो पत्नी को चाहिए कि ठंडा हो जाए। एक घर में पत्नी बड़ा गुस्सा गई, और उस दिन तो और ज़्यादा हो गया जब 10 के बाद 11 बजे आए रात में।
जब 11 बजे पति आया काम से तो पत्नी बड़े फुनफुनाने लगी, बहुत जोर से गुस्सा में बोलने लगी। एकदम माथा उनका गर्म हो गया। कहने लगी तुम्हारे यही रोज का काम है? अरे 10 बजे आते हो तो चलो ठीक है, आज 11 बजे आए हो, तुम्हें ठंडी रोटी के बजाय और गर्म रोटी मिलेगी नहीं, ठंडी दाल और ठंडी रोटी खाइए। पति देव ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी अगर दाल गर्म है तो आपके सिर पर रख करके गर्म कर देता हूँ। दाल ठंडी हो गई ना, आपके माथा गर्म हो गया है। तो ये तो ऐसा आपके घर में कभी हो। एक बार कहा जाता है, एक पत्नी ने एक गुस्सा में आकर के कहा जानवर कहेगा, तो पति ने गुस्सा नहीं किया। और जब पत्नी का दिमाग ठंडा हुआ शाम को रात्रि में, तब हाथ जोड़ करके कहने लगी कि पतिदेव मैंने आपको जानवर कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई, माफ कर देना। पति ने कहा पगली भूल कहाँ की है? अरे इसमें भूल किस बात की? कहीं इतनी बड़ी आपको गाली दे दी, जानवर कहे का आपको गाली नहीं लगा, आपको बुरा नहीं लगा? पति देव ने संभालते हुए कहा देवी आप मेरी जान है, मैं वर हूं, दोनों मिलाकर जानवर हो गए ना। अरे जानवर तो मैं उसी दिन से हो गया जिस दिन से आप शादी करके मेरे घर में आई हो। ऐसे जहां पर हो वहां झगड़ा होगा। हम तो एक एक बात की ओखी खोजते हैं, बहाना बनाते हैं, क्योंकि गुस्सा हमारे अंदर में है, गलतियां हमारे अंदर में हैं। हमारे अंदर में अगर गुस्सा है तो बाहर कोई ना कोई बहाना खोज लेंगे। पति जैसे बाहर से ऑफिसरों से डांट करके आया, उनको बीच में और कोई नहीं मिला, तो सदा पानी जिस प्रकार नीचे की ओर बहता है, गुस्सा सदा छोटे पर बहता है। पति को ऑफिसरों ने डांटा ऑफिस में, अब ऑफिसरों को तो कुछ बोल नहीं सकता है, तो पत्नी पर बरस गए। आज दाल फीकी है, रोज फीकी बनती थी दाल, रोज अच्छा खाते थे, लेकिन आज पति ने डांट दिया, उनको दाल फीकी लगने लगा। वही रोटी रोज खाते थे, लेकिन आज रोटी में जलन दिखाई देने पड़ी। अब पत्नी पति से लड़ तो नहीं सकता है, तो पप्पू शाम को जब आया बस्ता ऐसे फेंका तो 2-4 थप्पड़ पप्पू को झड़ दी माँ। अब पप्पू बेचारा वो भी छोटा, अब माँ से लड़ नहीं सकता, तो करे क्या? कुत्ता बैठा था वहीं पर डंडा उठा करके दे मारा उनको। तो आदमी का गुस्सा जो है वो सदा नीचे की ओर बहता है। बड़े ऑफिसर डांटते हैं, हम घर में पत्नियों से, छोटे लोगों से उलझ जाते हैं, चूंकि वो क्रोध, वो भाव हमारे अंदर में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके अंदर में जो भावनाएं होगी बाहर वही प्रकट हो जाएगा, वही आपको दिखाई पड़ने लगेगी। आपके अंदर में अगर क्रोध है तो आपको सामने वाला भी वही दिखने लग जाएगा। आपके अंदर में अगर बुराई है तो आपको बाहर के लोगों में भी वही बुराई दिखने लग जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में आपको बता दिया जाए कि फलाने गांव का जो महंत है बहुत सुंदर है, बड़े स्वभाव से अच्छे हैं, आपको उसमें अच्छे ही नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो बात आपके अंदर में भरी गई है। लेकिन वही महंत के बारे में कोई कह दे, अरे वो महंत या वो संत को आप जानते नहीं, उनमें अमुक गलतियां हैं। अब आप जब उनसे मिलते हैं, जैसे ही मिलते हैं आपको कहते, कहो भाई साहेब बंदगी ठीक ठाक तो है, आपको उनमें छल नजर आता, आप में उसमें कपट नजर आता है, ये आदमी बड़ा बन रहा है। तो इस प्रकार हमारे अंदर में जो बातें होती है वही हमें बाहर दिखाई पड़ने लग जाता। इसलिए सबसे बड़ी बात है हम अपने अंदर को साफ रखें। अंदर सफा बाहर सफा तो साहेब काहे खफा। जब तुम अपने अंदर को साफ कर लोगे और बाहर को साफ कर लोगे तो ईश्वर काहे नाखुश होगा। इसलिए अपने अंदर को साफ करोगे। इसलिए हमारे गायत्री पंथ के समाज सुधारक कहते हैं कि तो आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान।
जब आपके आंगन साफ हो जाता, ये माताएं क्या है, पर पंचायती कर रहे हैं, बैठो थोड़ा, बोलिए सदगुरुदेव की जय। बैठो माता, या तो जाओ यहाँ से, बैठो फिर जाओ, पंचायती मत करो यहाँ पर। टाइम भी हो गया 6:30 का, बंद करें? आधा कह रहे हो नहीं, आधा कह रहे हो हाँ, क्या कहना चाहती है? हम नारियों की संख्या वैसे ज्यादा है और नारी किसी क्षेत्र में कम नहीं। एक लड़का की शादी हुई तो अपने मित्र से पूछा, मित्र आपकी शादी हुए 5 वर्ष हो गए, आपको अनुभव है, लेकिन आज मेरी पहली शादी हुई, मैं कैसे वर्ताव करूं पत्नी के साथ? लड़का ने कहा, उनका मित्र ने कहा, देख नारी शक्ति का रूप होती है, इसलिए नारी को सिर में चढ़ना नहीं चाहना चाहिए, उनको दबा कर रखना चाहिए। तो उनके मित्र, उसने कहा फिर कैसे करूं इसके लिए? कह रहे करना क्या, एक सूत्र बता देता हूं। कहे क्या? जब भी कोई बताओ ना कोई काम, तो उनको कहना नहीं तो, अमुक काम कर दो, नहीं तो। क्या इससे हो जाएगा? कहे बिल्कुल एकदम पक्का आपका काम हो जाएगा। अब 2-4 दिन तो घर का मेहमान आए हुए थे, ऑफिस भी 2 दिन की छुट्टी थी, तो कहीं गए आए नहीं, तो सूत्र भी प्रयोग नहीं किए। जब 3 दिन हो गए, घर के आसपास के पड़ोसी और मेहमान जब चले गए, आज ऑफिस जाना है, सुबह सुबह उठा तो लड़का ने सोचा आज पहली बार मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने सुबह उठ करके कहा कि गरम गरम पानी गरम कर दो, नहीं तो। पत्नी ने सोचा ये नहीं तो न जाने क्या कर दे, बेचारी डर के मारे जल्दी जल्दी पानी गरम कर दी, बाथरूम में गरमा करके पानी अंदर रख दी। वो पति देव गरम पानी से नहा करके जैसे बाहर आया, फिर कहता है गरम गरम पकोड़ा बना दो, नहीं तो। कि पत्नी सोचती बड़ा गुस्सैला, एकदम नाग जैसे फुक्कार मार रहा है, पता नहीं ये क्या कर दे, गरम पकोड़ा ना बनाऊं तो। और जैसे ही गरम गरम पकोड़ा बना करके खा करके तैयार हो गया पतिदेव, फिर कहता है कपड़े को प्रेस कर दो, नहीं तो। वो बेचारी डर के मारे जल्दी से जल्दी आगे से आगे काम करके रखती। ऑफिस चला गया, शाम को आया तो फिर वही कि गरम पानी कर दो, हाथ पर ठंडी का दिन था, गरम पानी कर दो, नहीं तो। गरम रोटी बना दो, नहीं तो। वो बेचारी आगे से आगे सब काम करती, नहीं तो पता नहीं ये क्या कर दे। ऐसे करते करते 2 महीना बीत गए उनके नहीं तो में। और वो बेचारी डर के मारे न तो उनको दिन में चैन मिलती, न रात में ठीक में सो पाती। पति नहीं, पता नहीं पति कब जग जाए। इसीलिए कहते हैं पति और अदरक ये दोनों स्त्री के हाथ से कूटे जाते हैं। तो पत्नी सोचती पता नहीं ये क्या कर दे, तो बेचारी न तो रात में ठीक से सो पाती, न दिन में चैन की सांस लेती। वो बेचारी 2 महीने में तो एकदम सूख करके कांटा हो गई। पहली बार मायके गई, उनकी माँ कहती बेटी तुम्हारे ससुराल में सब लोग ठीक हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे सास ससुर जमीन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या बात है बेटी तुम सूख करके कांटा हो गई, फूल सी मेरी बेटी, ये कांटा कैसी हो गई? तो बेटी कहने लगी माँ सब चीज ठीक है, ससुर सास सब ठीक है, लेकिन दामाद को देखने में कुछ भूल कर गई आप लोग। कहे बेटी दामाद भी तो बड़ा अच्छा है, क्या बात है? कहे माँ कोई भी काम बताते हैं तो वे कहते नहीं तो, और मैं तो एकदम डर जाती हूँ, पता नहीं वो काम पूरा न कर पाऊँ तो क्या कर दे वो। तो उनकी माँ जी 25-40 वर्षों से, वो भी बेचारी पति का अनुभव उनको भी था। उन्होंने कहा बेटी ऐसी बात है तो ऐसे करना, जब वो कहना नहीं तो आप कहना कि नहीं तो क्या करोगे। उनकी बेटी कहती है माँ पति परमेश्वर होता है, ऐसे कैसे कहूँ? कहे बेटी जब परमेश्वर होता है तब होता है, एक बार सूत्र प्रयोग करके तो देख। वो बेचारी आई मैके से ससुराल, पति देव अभी ऑफिस से आया नहीं, कमरे में कुछ कर रही थी। शाम के समय पति आया, पत्नी की जूती देख करके जान गया, लगता है पत्नी आ गई है। अब करे क्या, जूता एक इधर उतारा दूसरा इधर फेंका,
और जोर से आवाज करके कहा गरम गरम पानी ले आओ, नहीं तो। उनकी पत्नी सोचती आज प्रयोग करने का समय आ गया है, माँ जो सूत्र बताए उसका प्रयोग करूं। वो घर से निकली और निकल करके कहा गरम पानी नहीं करूं तो क्या करोगे? कहे ठंडा पानी से स्नान कर लूंगा। पत्नी भी हंसने लगी, देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्योंकि दूसरा बात उनको बताया नहीं था। उनका जो मित्र था, उनके मित्र ने दूसरी बात कोई बताया ही नहीं था। वो एकदम लड़का अटक गया कि गर्म पानी कर दो। पत्नी कहती नहीं तो क्या करोगे? कहे ठंडा पानी से ही नहा लूंगा। फिर सोचा दूसरा प्रयोग करो, गरम गरम रोटी बना दो, नहीं तो। कहे नहीं तो क्या करोगे? अरे ठंडी रोटी खा लूंगा। तो किसी भी क्षेत्र में नारियां कम नहीं है। एक स्त्री की उंगली कट गई एक्सीडेंट से। अदालत में जिस व्यक्ति ने गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट कर दी, उनसे 50,000 की मांग करने लगी कि मुझे इस उंगली का रेट 50,000 मिलना चाहिए मुआवजा। जज ने कहा बेटी चलो मानते हैं तुम्हारी उंगली इनके एक्सीडेंट से कट गई, लेकिन 50,000 इस उंगली के लिए मुआवजा बहुत ज्यादा है। तो वो बेटी कहने लगी कि सर 50,000 कोई ज्यादा नहीं है, वो उंगली है जिससे मैं पति को नचाया करती हूँ। अब वही उंगली कट गई तो करें क्या? जीवन में जिनके पास रहते हो उसको छोटे कभी मत समझो। पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, पति आपका परमेश्वर है। और जिस घर में पति और पत्नी का अनबन हो जाए ना, वो घर को नरक बनने में कभी देरी नहीं लग सकता। इसलिए पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस प्रकार ऊंट और बैल से किसी गाड़ी को नाद दोगे, फान दोगे, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन में अगर सुख चाहते हो तो जिस भक्ति मार्ग में एक नारी चल रही है, पति का दायित्व तो बनता है कि वो भी उसी भक्ति मार्ग में चले। कई बार बड़ा धन के लोभ में इन बेटियों को गलत जगहों पर ब्याह कर दी जाती है। अब बेचारी उसी में जीती। कहीं शराबी मिल जाते हैं, कहीं मांसाहारी मिल जाते हैं। कबीर पंथ की ये बेटियां जब जाती हैं तो सुधारे कैसे? तो माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। ये बेटियां बोझ नहीं है। जिस घर में अपने फूल जैसी बेटी को देना चाहते हो उस घर को पूर्णतः परखो, देखो, जांचो। इनको सिर के बोझ समझ करके कहीं पर फेंक मत दो। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। जिस घर में आपकी फूल जैसी बेटी जाए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उस घर में हमारी बेटी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह पाली जाए। तो जब आप अपनी बेटी के लिए सोचती हो कि हमारी बेटी जहाँ जाए वो आप फूल की तरह या बेटी बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह पाली जाए, तो आपके घर में भी जो बहू आई है वो भी किसी की बेटी है। इसलिए कभी किसी को छोटे मत समझो। वो अपने घर में जैसी रही लेकिन आपके घर के लिए वो लक्ष्मी है। कई बार देखो कोई बहू आती है, कोई संत आते हैं, आपके घर में धन का बरकत हो जाता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। उनके आने पर धन बढ़ जाते हैं। पिता के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से या बहू के पैर पड़ते ही आपके धन की बढ़ोतरी हो जाती है। कहीं भी कई बार खर्च लगता है पिता के शरीर पर, माँ के शरीर पर, आदमी धन बचाने में लग जाता है। एक पिता था, उनका एक ही लड़का था, रिक्शा चलाता था, बूढ़ा था, लेकिन उन्होंने सोचा रिक्शा चला चला करके कुछ संपत्ति इकट्ठा की। पत्नी भी चली गई थी, बेटा पढ़ रहा बेटा बहुत मेहनत किए लेकिन नौकरी लगी नहीं। जब नौकरी नहीं लगी तो बेटा की शादी भी कर दिए। तो एक सुशील बहू आई, और जब सुशील बहू आई तो दोनों अपने पति पत्नी, बहू और बेटे जीवन बिता रहे थे। एक दिन वो रिक्शा चलाने वाला पिता जो ससुर था बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास ससुर गया। डॉक्टर ने उनके शरीर को देख करके कहा तुमको कैंसर हो गया है और इसके इलाज कराने में बहुत संपत्ति लगेगी।
हो सकता है तुम्हारी घर की जमीन बिक सकती है, तुम्हारा मकान बिक सकता है। ससुर ने सोचा, पिता ने सोचा, घर की जमीन बेच करके जिंदगी भी क्या जिंदगी होगी। उन्होंने घर में आकर बताया नहीं, क्योंकि अगर बेटों बहू कंगाल हो जाए, संपत्ति बिक जाए, मकान बिक जाए और जीवन मिल जाए, ऐसा जीवन लेकर के क्या करूं। उन्होंने घर में आया, बहू को नहीं बताया, न तो बेटा को बताया, लेकिन बीमारी के कारण दिन ब दिन वो सूखता चला गया। एक दिन ससुर कहता है, बहू कहती है कि पिताजी क्या कारण है, आपका शरीर सूखता चला जा रहा है, क्या वजह है। वो बताया नहीं। उन्होंने कहा, बेटी ऐसी कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, शरीर सूखता ही है, लेकिन डॉक्टर के माध्यम से पता चला कि तुम्हारे जो ससुर है इनको कैंसर का रोग है। वो आकर अपने ससुर से बातें करने लगी, पिताजी आप भी कैसे हैं, आपको इतनी बड़ी बीमारी है, आपने छुपा करके रखे, कम से कम हमें बताते। आपने जो माँ का जेवरात, जो सास की जो जेवरात थी ना, बहू बन करके आई तो सारा जेवरात अपनी बहू को पहना दिया था उन्होंने। उसको लेकर के बहू कहने लगी, पिताजी आप जो जेवरात दिए हो कब काम आएंगे। अरे मैं इस जेवरात को पहन करके क्या अच्छी दिखूंगी, और तुम बीमार पड़े इस शरीर को लेकर के, बीमारी पड़े हुए हालत में क्या अच्छा लगेगा हमें। ये सारी जेवरात बिक जाए, घर बिक जाए, लेकिन आपका हम इलाज कराएंगे। पूरा जेवरात बेच करके, बहुत सुशील बहू थी वो, अपने सारे श्रृंगार की सारी चीजों को बेच करके पिता की इलाज कराए, ससुर का इलाज कराए। ससुर ठीक हो गए, लेकिन बुढ़ापा शरीर कब तक रहने वाला था। पिता का मन, ससुर का मन बड़ा गदगद हुआ। और कोई भी बूढ़ा बाप किसी घर से हंसते हंसते विदा हो जाए ना, वो पिता के मुख से आशीर्वाद निकलता है। वो बूढ़ी माँ अगर हंसते हंसते घर से विदा हो जाए ना, तो बेटा और बहू को आशीर्वाद दे जाते हैं। तो ससुर तो मर गए। उसके कुछ महीना बाद पति का नौकरी लग गया, और पति का नौकरी लग गया, सुंदर मकान बनाए वे लोग, पैसे खूब आए। और जब सुंदर नया मकान बनाए तो दरवाजा में घुसते ही उनका पिताजी का, ससुर का बड़ा मूर्ति फोटो बना करके तस्वीर रख दिया। उनके सामने रोज अगरबत्ती और दीपक जलाती बेचारी। कोई पूछती ये किनके फोटो है, तो बहू कहती है हमारे कुल देवता है, हमारे ससुर है। आज देखो हजारों किलोमीटर चल करके हम कुल देवताओं की दर्शन करते हैं, लेकिन घर में रही पत्नी, घर में रही माँ में हमें कुल का दर्शन नहीं होता। राजा रघु की पत्नी जब खत्म हो गई, राजा रघु रोने लग गए। आसपास के राजा उनको समझाने लगे, ऋषिगण समझाने लगे कि राजन, जिसके लिए तुम मोह कर रहे हो, रो रहे हो, ये हाड़ मांस का एक पुतला था, वो चला गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, इसके लिए तुम पश्चाताप करते हो। राजा रघु समझ कहने लगे कि संतजन ऋषिगण, जब विपत्ति आती है तो दूसरे को समझाना बड़ा सरल होता है, लेकिन अपने आप को समझाना बड़ा कठिन होता। आपके घर में भी जब कोई कष्ट आता है तो समझाने वाले 1000 चले आते हैं। आपके घर में कोई कष्ट होता है तो 1000 लोग समझाने चले आते हैं, लेकिन उनके घर में जब कष्ट आता है वे अपने को समझा नहीं पाते। इसलिए जहां रह रहे हो, देखो कुल देवता और कुल देवी, घर में जो माँ भोजन बनाती है वो स्वाद आपको होटल में, दिल्ली के ताज होटल, बॉम्बे के ताज होटल में चले जाओ, भले एक प्लेट एक थाली 10,000 रुपए में मिलेगा। वो भोजन में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो माँ घर में या पत्नी बनाती है। एक कप चाय भले 300 रुपए में आपको ताज होटल में मिलेगा, लेकिन पत्नी के हाथों में जो चाय का प्याला होता है, माँ के हाथों में जो चाय बनाई जाती है, वो स्वाद आपको ताज होटल के 300 रुपए प्याला में नहीं मिलेगा। इसलिए देवियाँ जो है आपके पास, उनकी कीमत समझो। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। जब पत्नी पास होती है उनकी कीमत समझ में नहीं आती।
वही पत्नी 10 दिन मायके चली जाए तो आपके जीवन में पत्नी की क्या जरूरत है ये समझ नहीं आती है। जब तक पति आपके पास होते हैं पति के कीमत आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वही पति 10 दिन कहीं परदेश जाना हो तब समझ में आता है पति आपके जीवन में कितनी आवश्यक था। इसलिए जो चीज़ आपको मिली हुई है वो चीज़ों की कीमत समझो। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। जो चीज़ मिल जाती है वो मिट्टी के समान हो जाता, और जो चीज़ नहीं है उनको आप करोड़ों का मूल्यांकन करते हो कि वो चीज़ मिल जाए मिल जाए। इसलिए जो चीज़ आपके पास है, जो मकान है, दुकान है, जो गाड़ी है, जैसी स्थितियां हैं उनको उसी रूप में संभालो, उसी रूप में उसको स्वीकार करो। इसलिए तभी आपके जीवन में स्वर्ग उतरेगा, सुंदर आपका जीवन होगा। और जीवन सुंदर तब बन पाता है जब एक दूसरे को समझो। पति पत्नी जिंदगी बीत जाती एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक घर में एक बूढ़ी माँ खत्म हो गई, और बूढ़ी माँ खत्म हो गई, घर का जो बूढ़ा था लोगों ने उनको संतावना देने आया कि भैया आपकी पत्नी चली गई, बूढ़ी अम्मा चली गई। वो बाबा जी कहते हैं हाँ भैया मेरी जीवन की अर्धांगिनी थी वो चली गई। जब उनको ठठरी कहते हैं ना, बांध करके ले जाते हैं, क्या कहते हैं, ठठरी, ठठरी बांध चले बंजारा। तो उनको खाट में लेटा करके ठठरी बना करके ले जा रहे थे। अब ले जा रहे थे तो एक जगह एक ठूंठ था, नीम का ठूंठ था। उनके जो अर्थी थी वो कफन था, वो कफन में टकरा गई, अर्थी टकरा गई। वो ठूंठ से जब टकरा गई तो डोकरी तो एकदम ऊ करके एकदम बैठ गई, मर गई थी। तो लोगों को संदेह हुआ यार आवाज कहाँ से आई। आगे वाले जो अर्थी उठाए थे उन्होंने कहा यार पीछे वालों ने कुछ आवाज किया क्या। उन्होंने कहा भैया हम लोगों तो आवाज नहीं की, क्या आप लोगों ने कुछ की। कहे हम लोगों ने भी आवाज नहीं की। तो आवाज कहाँ से आई, रखो इस अर्थी को। तो अर्थी रखी गई तो डोकरी तो एकदम उठ करके बैठ गई थी। लोगों ने उस डोकरा को, बाबा को एकदम संताव कहने लगा भैया आप धन्य हैं, आपकी पत्नी जीवित हो गई। वो भी ऊपर ऊपर से लाज शर्म से कहने लगा हाँ भैया मेरी पत्नी पुनः जीवित हो गई। अब ऐसे करते करते 5 साल फिर झेला बेचारा वो बूढ़ा, और 5 साल बाद भी वैसे ही खत्म हो गई बूढ़ी। और 5 साल बाद जब खत्म हो गई तो उसी गली से फिर ठठरी बना कर ले जा रहे थे, और सभी तरफ यही कहते राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। इधर कुछ और कहते हैं क्या, यही कहता है। तो जैसे ही वो ठूंठ के पास गए तो डोकरा कहने लगा खंभा बचा के। जैसे वो लोग अलाप मारते कि राम नाम सत्य है तो उसी में अलाप लगाता कि खंभा बचा के। लोगों ने पूछा यार ये बाबा कौन से सूत्र का प्रयोग करता है, कौन से ऐलान करता है, जरा सुनो तो सही। तो और लोग कहते राम नाम सत्य है, तो बाबा उसी में मिक्स करके मिला करके कहता खंभा बचा के। तो उस बाबा से पूछा यार क्या बात है, तुम खंभा बचा के ठूठ बचा क्या कहते हो। कहे भैया 5 साल पहले भी इसी प्रकार ये बुढ़िया खत्म हो गई थी, और ये ठूंठ से टकरा करके जीवित हो गई थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये खंभा बचा के, ये ठूंठ बचा करके। तो जिंदगी भर साथ रहते हो लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, ये जीवन का दुर्भाग्य है। इसलिए पति के मन को पत्नी पढ़े, और पति का दायित्व बनता है कि पत्नी के मन को भी पति पढ़े कि क्या करने से मेरी पत्नी नाखुश होती है, नाराज होती है। और पत्नी भी ये समझे कि मेरे पति का नाराज होने का कारण क्या है। एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे के मन को पढ़ने से आदमी अपने को संभालता है, सामने वाले को संभालता है। और जब एक दूसरे को संभाल लोगे, एक दूसरे को समझ जाओगे, फिर वहाँ पर झगड़ा कहाँ होगा। झगड़ा तो तब होता है जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इसलिए आपके घर में सुंदर स्वर्ग उतरे। देखो हमारे अशोक भाई जी है, वो कह रहा था
कि मेरी माँ है, उनका एक स्वप्न था कि हमारे दरवाजे पर साधु संत आए, कोई सत्संग हो। आज मेरी माँ का स्वप्न पूरा हो गया। द्रौपदी उनकी माँ है। ऐसे बहुत कम माँ होती है कि जो सोचती हमारे बेटा आगे बढ़ गया है तो कोई संत गुरुजन आए दरवाजे पर। तो ऐसी माँ को, ऐसा बेटा को और उनके ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो संत गुरुजनों को बुला करके सुंदर सत्संग करा रहे हैं और उसमें उस गंगा में आप सबको डुबकी लगाने का सुंदर अवसर मिल रहा है। मैं इसी के साथ देता हूँ विराम। सब तो प्रभु आप ही के ना, नहीं तो हतो मैं अपरम कुलीना। करके दया प्रभु आप ही आए, अब पकड़ी बाह प्रभु काल छुड़ाए।